देश में कोयले की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष का कहना है कि कोयले का मिसमैनेजमेंट की वजह से ये उपस्थिति उत्पन्न हुई है। इस बीच केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। उच्च बिजली आपूर्ति की मांग के कारण देश भर में कोयले की कमी की चिंता के बीच प्रहलाद जोशी ने उल्लेख किया कि देश में थर्मल पावर प्लांट में औसतन 21-22 मिलियन टन कोयला है। पंजाब में नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर हुई है। कहाँ हुई है मैं बता देता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश में थोड़ा कमी हुई है, एक राजस्थान में कमी हुई है, एक तमिलनाडु में कमी हुई है। ये सब है। तो कमी के 2-3 कारण। एक तो है कि वो जो परिस्थिति उस राज्य की जो परिस्थिति उससे संबंधित है। एक तो है तमिलनाडु, वैसे उनका ज्यादातर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आयातित कोयला पर निर्भर था। उसके बगल में आयातित कोयला सस्ता पड़ता था। आज के दिन में आयातित कोयले का दाम हो गया है $140 पर टन, 12-13 रुपये पर टन। हमारा देशी कोयला मिलता है 1000 रुपये पर टन। ये दिक्कत है, पानी मिलने में भी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि आपका इम्पोर्टेड कोल प्रदेश है तो खरीदिए। दूसरा आंध्र प्रदेश का भी यही है। और कुछ ये रेलवे के द्वारा वहां पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है वो है। तो उसमें एक और आंध्र प्रदेश को बिजली मिलती है SCRC सिंगरेनी से। सिंगरेनी जो कोलफील्ड है उसमें भागीदारी है कोल इंडिया लिमिटेड का और आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का। वहां पर एक्सप्लोजिव की कमी हो गई थी। दुनिया में जो यूक्रेन वॉर हुआ, जो कोविड के कारण दिक्कत हुआ, उसमें एक्सप्लोजिव की कमी हो गई। ये है। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, ओवरऑल हमारा डिमांड जैसे हमने कहा करीब 8-9% बढ़ा है। 197 से लेकर के 1,97,000 से लेकर के 2 लाख मेगावाट तक अब रहा है। इस बार जितना तेजी से डिमांड बढ़ा है उतना तेजी से डिमांड और पहले कभी नहीं बढ़ा। तो जो हमारा कोयले का रिजर्व है वो कम है। आज के दिन में 9 दिन का, जबकि रहता था हमारा 14-15 दिन का। तो ये बात सच है कि डिमांड बढ़ा है। उस हिसाब से कोयले का सप्लाई उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता। नया खदान ये चालू करने में समय लगता है। तो ये आपका कहना सही है। केंद्रीय मंत्री ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। भारत में कोयले की कमी की अफवाह को नकारते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में औसतन 21-22 मिलियन टन कोयला है। देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। बिजली संयंत्रों में कोयले का 10 दिन का स्टॉक है। उन्होंने कहा, हम दिन प्रतिदिन के आधार पर स्टॉक बहाल करते हैं। इससे पहले प्रहलाद जोशी ने सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और CCL से कोयला उत्पन्न और उठाव बढ़वाने पर चर्चा की। 27 अप्रैल को जोशी ने ANI को बताया कि 25 अप्रैल तक 21.55 मिलियन टन कोयला स्टॉक थर्मल पावर प्लांट के पास उपलब्ध है। थर्मल पावर प्लांट के पास लगभग 9 से 9.5 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। यह स्टॉक दिन के आधार पर भरा जाता है। कोल इंडिया के साथ हमारे पास स्टॉक में लगभग 72.5 मिलियन टन है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति निगरानी कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार देश को आवश्यक कोयले की आपूर्ति कराएगी। 26 अप्रैल को भारत में बिजली की मांग 201.066 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि कम से कम 86 बिजली संयंत्रों के पास गंभीर रूप से कम स्टॉक था, जिससे पूरे देश में बिजली उत्पादन सीमित था। मंत्रालय ने उल्लेख किया कि मई-जून में मांग 215 गीगावाट और 220 गीगावाट के बीच रहने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।